हाय एवरीवन, हम लोग सैम्पलिंग की बात कर रहे थे और हमने अब तक ये देखा है कि लो पास सिग्नल्स को कैसे सैम्पल किया जाता है। तो लो पास सिग्नल्स को सैम्पल करने में हमने देखा था कि अगर तो हमने मतलब नाइक्विस्ट थ्योरम को बार बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नाइक्विस्ट थ्योरम बोल ही देता हूँ कि अगर हमारे पास एक लो पास बैंड लिमिटेड सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ W है, तो मैं उसे 2W से ज़्यादा किसी भी फ्रीक्वेंसी पर सैंपल कर सकता हूं और उस 2W को उस सिग्नल का नाइक्विस्ट रेट कहते हैं। अब मैं एक अलग सवाल पूछता हूं, अगर मेरे पास एक बैंड लिमिटेड सिग्नल है जिसकी बैंडविड्थ W है और कैरियर फ्रीक्वेंसी FC W से बहुत बड़ी है और कैरियर फ्रीक्वेंसी FC W से बहुत बड़ी है, तब मैं उसे किस रेट पर सैंपल करूंगा, तब मैं उसे किस रेट पर सैंपल करूंगा। तो यहाँ जो सीधा सरल जवाब है वो ये है कि उसकी बैंडविड्थ W है, तो या वो सिग्नल कुछ FC, मैं इसे बोल देता हूँ 2W क्योंकि बैंड पास सिग्नल है, तो ये FC प्लस W FC। मैं रियल वैल्यूड मान रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सैम्पलिंग हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड सैम्पलिंग अलग होती है, माइनस 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 FC FC माइनस W, ये F। मेरे पास ये सिग्नल है और मैं इसे सैंपल करना चाहता हूँ। अब क्या होगा? अब नेचुरली अगर मैं इसे एक लो पास सिग्नल मानूं तो मुझे इसे FC प्लस W, अगर मैं इसे लो पास सिग्नल की तरह सैंपल करूं तो मुझे इसे 2 इंटू FC प्लस W पर सैंपल करना होगा और वही इसकी बैंडविड्थ होगी। पर ये तो ठीक तरीका नहीं है, पर यहाँ तो मुझे एक बहुत ज़्यादा रेट पर सैम्पलिंग करना होगी जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है। मुझे इतने हाई रेट के या इतनी हाई फ्रीक्वेंसी के सैम्पलर्स बनाने होंगे। अगर आप RF सर्किट्स का कोई कोर्स देख रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ सैम्पलर बनाना मुश्किल होता जाता है। तो ये ठीक जवाब है, पर यह पूरी तरह ठीक जवाब नहीं है। तो यहाँ पर या हमें ये भी समझना होगा कि इंजीनियरिंग डिज़ाइन में आपके पास 4 ऑप्शंस वाले जवाब नहीं होते कि आपको एक ठीक है और 3 गलत हैं। वैसा हो भी सकता है कि एक जवाब ठीक, एक तरह से ठीक हो पर वो ऑप्टिमल ना हो। तो हमें ऑप्टिमैलिटी की बात हम बाद में करेंगे, पर हमें ऐसा जवाब ढूंढना है जो कि टेक्निकली भी ठीक हो और हम उसे कर भी सकें। तो हम ये देखते हैं कि ये जगह खाली पड़ी है, ये जगह खाली पड़ी है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब मैं ये जानता हूं कि SPF होता है समेशन SF माइनस KFS, SF माइनस KFS। तो अगर मैं इसे सैंपल करूं तो इसकी एक कॉपी यहां बनेगी, एक कॉपी यहां बने और एक कॉपी यहां बने, उसके बाद अगली कॉपी यहां बने। तो बैंड पास सैंपलिंग में हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस नहीं डिराइव करेंगे, पर एक बैंड पास सिग्नल को 2W से ज़्यादा
किसी भी ऐसे रेट पर सैंपल किया जा सकता है जहां पर असली सिग्नल एलियस ना हो, जहां पर असली सिग्नल एलियस ना हो और जहां मैं उसे एक बैंड पास फिल्टर से पास करके असली सिग्नल को वापस ला सकूं। तो जब तक सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 2W से ज़्यादा है, क्योंकि लो पास एलियसिंग रोकने के लिए 2W तो हमें चाहिए ही, और जब तक ऐसी है कि FC पर एलियसिंग या जो ओरिजिनल बैंडविड्थ है या ओरिजिनल स्पेक्ट्रम है, जब तक वहाँ पर एलियसिंग ना हो तब तक एक बैंड पास सिग्नल को किसी भी फ्रीक्वेंसी पर सैंपल किया जा सकता है जो कि उसकी असली 2W से या उसकी असली बैंडविड्थ से, उसकी असली फुल बैंडविड्थ से ज़्यादा है। तो यहाँ हमने दो चीज़ें देखी, एक बैंड पास सिग्नल की मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी उसकी बैंडविड्थ के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी बैंडविड्थ में ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ फ्रीक्वेंसीज दोनों कंसिडर कर रहे हैं। और साथ साथ हमने ये भी देखा कि उस सिग्नल को जो उसका असली नाइक्विस्ट रेट या जो उसका, जिसे मैं ब्रूट फोर्स नाइक्विस्ट रेट या उसका क्रूड नाइक्विस्ट रेट या उसका सरल नाइक्विस्ट रेट बोल सकता हूँ 2FC + W, जब तक उससे ज़्यादा है तब तक मैं उसे उससे कम फ्रीक्वेंसी पर सैंपल किया जा सकता है। ये बैंड पास सैंपलिंग का एक तरीका है। बैंड पास सैंपलिंग का दूसरा तरीका है कि मैं ST लूँ, उसे cos 2πfct sin 2πfct f SIT SQT, उसे उसके लो पास इक्विवेलेंट SIT SQT में तोड़ लूँ और SIT और SQT को अलग अलग सैंपल करूँ। तो ये बैंड पास सैंपलिंग का दूसरा तरीका है। सो हम बैंड पास सैंपलिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उसे लो पास इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करके उस लो पास सिग्नल को भी सैंपल कर सकते हैं, और हम उसे डायरेक्टली बैंड पास में भी सैंपल कर सकते हैं, जहाँ पर कि हमें यह ध्यान रखना है कि एलियसिंग ना हो। तो ये दोनों तरीके बैंड पास सैंपलिंग के थे। अभी हमने सैंपलिंग को सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल्स के लिए देखा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रैंडम प्रोसेसेस की सैंपलिंग कैसे होती है। थैंक यू।